राजस्थान की जनजातियाँ राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम राजस्थान की मुख्य जनजाति मीणा जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मीणा जनजाति जो कि राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जनजाति है और ये राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यहाँ जितनी भी जनजाति हैं जैसे मीणा, सहरिया, गरासिया, भील, इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और ये सबसे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, यानी सबसे पढ़ी लिखी हुई जनजाति है। इस जनजाति की दो उपशाखाएं होती है। एक तो होती है जमींदार मीणा, दूसरी होती है चौकीदार मीणा। इनमें से जो अधिक जो बड़ा मानते हैं अपने आप को, वो मानते हैं चौकीदार मीणा, क्योंकि चौकीदार मीणा क्या है, पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के काम करते थे और उनके खजानों की या फिर उनके चौकीदारी किया करते थे, जबकि जमींदार जो मीणा है खेती करते थे। तो चौकीदार जो मीणा है वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। आगे बात करें तो मीणा अपनी उत्पत्ति भगवान मीन भगवान से मानते हैं और इनके जो मुख्य देवता है वो भूरिया बाबा है। इनको कुल देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो मीणा जनजाति के जो कुल देवता है वो भूरिया बाबा है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भूरिया बाबा किस जनजाति के कुल देवता है। और ऐसा माना जाता है कि जो मीणा है वो भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं और भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। और इसके साथ ही कुल देवता के साथ इनके जो लोक देवता है वो है बुज देवता। देखो, लोक देवता अलग है और बुज देवता अलग है। लोक देवता तो वो है जो उसके आसपास किसी क्षेत्र में कोई देवता होता है, और कुल देवता यानी अपनी ही जाति के कोई व्यक्ति जब देवता के रूप में पूजा जाता है तो वो कुल देवता होता है, वो उसी जाति का होता है। इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो है मीन पुराण, और इस मीन पुराण के जो लेखक है वो है मुनि सागर। मुनि सागर ने मीणाओं की 5200 गोत्रों की जानकारी निकाली है, यानी मुनि सागर ने मीणाओं की जो है वो 5200 गोत्रें 5200 गोत्रों को बताया है। और मीणाओं की जो खांप होती है वो 24 खांप होती है। मीणा जनजाति मछली मांस का निषेध करते हैं, इसका विरोध करते हैं, मछली मांस को वो नहीं खाते हैं। और मीणाओं में मित्रों व सहेलियों का जो समूह होता है उसको गोटन कहते हैं। और जो मुखिया का जो मीणा जनजाति का मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, मीणा जनजाति का जो मुखिया है उसको पटेल कहते हैं। और मीणा जनजाति में जो छोटे छोटे घरों का समूह होता है उसको ढाणी कहते हैं। और हमारे राजस्थान में देसी जो लोग हैं वो भी लगभग छोटे छोटे घरों के समूह को ढाणी कहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके, जैसे ये शब्दावलियाँ एक तरीके से शब्दावलियाँ बहुत बार आती है एग्जाम में। और मीणा जो महिलाओं का प्रमुख जो आभूषण होता है वो आभूषण खुंगाली कहलाता है। मीणा जनजाति का जो मुख्य आभूषण होता है वो खुंगाली कहलाता है। और मोरना मायना मीणा जनजाति का विवाह का अवसर होता है। इसके बाद मीणा जनजाति के जो घर होते हैं, मीणा जनजाति के जो घर होते हैं उन घरों को मेवासे कहते हैं। मीणा जनजाति का जो मुख्य पक्षी होता है वो मोर होता है। कुछ इनकी प्रथाएं होती हैं, मुख्य प्रथाएं, जैसे कौन कौन सी प्रथाएं होती हैं, जैसे छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ने में क्या होता है, ये पत्नी का पल्लू फाड़ते हैं और ऐसा माना जाता है कि पल्लू फाड़ने पर ये क्या करते हैं, तलाक माना जाता है। नाता क्या होता है, नाता होता है विधवा का पुनर्विवाह करना। झगड़ा राशि क्या होती है कि महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ रहती है तो पहले व्यक्ति को मूल्य चुकाना पड़ता है। इसके अलावा आटो साटो प्रथा होती है। वो आटो साटा प्रथा क्या होती है कि एक ही घर में लड़की व लड़के की शादी करना, यानी एक ही घर में जिस घर में लड़की की शादी कर रहे हैं उसी घर से वो बहू को ले आते हैं। इनके कुछ विशेष स्थान होते हैं। कौन कौन से विशेष स्थान हैं, जैसे रामेश्वर इनका प्रमुख स्थान है। रामेश्वर जो कि सवाई माधोपुर में है, और ऐसा बोला जाता है कि ये मीणाओं का प्रयागराज है। मीणाओं का प्रयागराज कौन सा क्षेत्र है, तो रामेश्वर क्षेत्र है मीणाओं का प्रयागराज,
जो कि त्रिवेणी संगम पर है, यानी जहाँ पर चंबल, बनास और सीप नदी मिलती है वहाँ पर इनका विशेष क्षेत्र है। और ऐसा माना जाता है कि जो मीणा होते हैं विशेष या अच्छे तीरंदाज होते हैं। किकमारी क्या है? किकमारी एक शब्दावली है, इसका मतलब होता है मीणा संकट के समय मुख से बजाया एक यंत्र बजाते हैं, उस यंत्र को क्या बोलते हैं? किकमारी बोलते हैं। और एक शब्दावली और है कि युवक के हाथ में बंधी हुई जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को बोलती हैं ये गेली। और जो भूरिया बाबा है, इनके अलावा उनके अन्य देवी देवता भी हैं, जैसे जीण माता जो कि सीकर में है, चौथ माता सवाई माधोपुर हैं, भूरिया बाबा अरनोद प्रतापगढ़ में है और कैला देवी जो है वो करौली में है। ये कुछ मुख्य बातें थी मीणा जनजातियों की। इसके अलावा मेरे हिसाब से कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो इन इन जो मैंने शब्दावलियों को या फिर मीणाओं के बारे में जो बताया है, इसका एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, इससे बाहर कोई मीणा से प्रश्न नहीं आएगा। अब मैंने जो एक विशेष प्रकार ये प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।